गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th मैथमेटिक्स 11.1 पैराबोला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस 2 में बड़ा हेल्प करेगा ये, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो सर्कल हमने लास्ट टॉपिक में किया था और आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पैराबोला क्या होता है? तो पैराबोला भी एक कर्व टाइप फिगर होती है, और जो पैराबोला की हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे। यानी पैराबोला कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीड करके चलेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर 4 टाइप का पैराबोला हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन, दैट इज़ द ओरिजिन, दैट इज़ द एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो 4 टाइप का पैराबोला क्या होता है? एक पैराबोला होता है अलोंग टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बनेगा। यानी इस तरह से जो ये एक फिगर बनेगी, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। इसको हम कहेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला। इसी तरह से एक सेकंड टाइप होगी पैराबोला की। वो पैराबोला किस टाइप से बनेगा? उस पैराबोला की अगर हम बात करें तो वो पैराबोला एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड बनाया जाएगा। एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस एंड प्लस वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, लेकिन इसका जो फेस होगा इस बार माइनस एक्स की तरफ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड टाइप पैराबोला हो जाएगा, दैट इज़ द सेकेंड टाइप पैराबोला। ये जो कर्व है हमारे पास, दैट इज़ द पैराबोला। एक हो जाएगा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, एक एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। 2 फॉर्म ये हो गई, और जो थर्ड फॉर्म होगी वो अलोंग टू वाई एक्सिस होगी। थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी अलोंग टू वाई एक्सिस। तो अलोंग टू वाई एक्सिस हम कैसे बनाएंगे? प्लस एक्स, माइनस वाई एंड प्लस वाई। तो अलोंग टू वाई एक्सिस जो पैराबोला बनेगा इस तरह से, वाई एक्सिस के अलोंग, ये हमारी क्या हो जाएगी, पैराबोला की थर्ड टाइप हो जाएगी। और पैराबोला की अगर फोर्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसी तरह से जब हम एक्सिस के नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो हम कर्व बनाएंगे इसी शेप में, वो हमारे पास फोर्थ टाइप पैराबोला हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ टाइप ऑफ पैराबोला। तो 4 प्रकार के पैराबोला हम 11th में करने वाले, और चारों की चारों जो स्टेटमेंट्स हम करेंगे, जो इक्वेशंस करेंगे, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होगी। और हम करेंगे प्लस 2 में इसको दोबारा अच्छे से करेंगे इसको। तो प्लस 2 के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पे समझना है। तो एक एक्सिस, एक पैराबोला जो एक्सिस के अलोंग बनता है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टू एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव टू एक्स एक्सिस, ये हो गया अलोंग टू वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। बात करते हैं इनके इक्वेशन की। तो जो ये पैराबोला है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसकी इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो मैं सभी इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये इस पैराबोला की इक्वेशन होगी, ये हमें याद करनी है। और जो ये पैराबोला है जो वाई एक्सिस के नेगेटिव की तरफ बना हुआ है, इसकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसकी जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। और जो थर्ड टाइप पैराबोला है वाई के पॉजिटिव साइड जो बना हुआ है, इसकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 4ay, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 4ay। और जो फोर्थ टाइप होगा जो y के नेगेटिव साइड बना हुआ है, उसकी इक्वेशंस हो जाएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इस तरह से ये 4 पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये बेसिक इक्वेशंस है जो हमने क्या करनी है यहाँ पर याद करके चलनी है। अब इसके अंदर मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ, आप उसको समझिएगा। फर्स्ट फॉर्म से मैं समझाता हूँ। जिस तरफ पैराबोला बना हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड
एक लाइन सेगमेंट होता है बिल्कुल अपोजिट साइड, एक लाइन सेगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। याद रखिएगा, पैराबोला के बिल्कुल अपोजिट एक लाइन सेगमेंट होता है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस फॉर्म के। इसी तरह से जब हम यहाँ बात करेंगे तो इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब हमें कहाँ मिलेगा, इस साइड मिलेगा। ये क्वेश्चन है, थोड़ी ध्यान रखिएगा आप बीच में, ये हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। सिमिलरली जब हम इस पैराबोला की बात करेंगे जो वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड बना हुआ है, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कहाँ मिलेगा, हमें वाई के नेगेटिव में मिलेगा। ये जो लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर टू, यहाँ पर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अपोजिट टू पैराबोला। जिस साइड पैराबोला बना उसके बिल्कुल अपोजिट होता है एक लाइन सेगमेंट जो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। और इस फॉर्म में जहाँ वाई के एक्सिस पे पैराबोला बना हुआ है उसमें वाई एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा इन अपोजिट साइड, वो इसका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो याद रखिएगा इस लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। सिमिलरली इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कहाँ बनेगी, ये जो लाइन बनेगी ये इसका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ एक चीज़ और, जो पैराबोला हमने बनाया हुआ है उसके बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है और इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, दैट इज़ अ फोकस। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। अब सिचुएशन देखिएगा आप, जहाँ से डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर, लेट दिस पॉइंट इज एम, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, एम करते हैं। तो जो पॉइंट एम होगा यानी डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी वो पॉइंट, और जहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस होगा एफ, यानी ये इस पैराबोला का क्या है, फोकस है। और जो पॉइंट ओ होगा जिसके ऊपर से पैराबोला बनाया हुआ है यानी बन के निकला है, जिसके पॉइंट से यहाँ पे ओरिजिन से जा रहा है, तो ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। दैट इज़ अ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। यानी इन सारों पैराबोला की अगर हम बात करें तो इसमें कॉमन बात क्या है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन के ऊपर है, इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन के ऊपर है, इसका वर्टेक्स भी कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर। यानी इन चारों पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है। तो फोकस, वर्टेक्स और वो पॉइंट जहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वर्टेक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एम एंड एफ। जो वर्टेक्स ओ होता है यानी ये जो सांप जहाँ से भी पैराबोला का वर्टेक्स बना हुआ है, यहाँ पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो जो वर्टेक्स होगा वो किसका, फोकस यानी एफ, और किसका, उस पॉइंट का जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है। वर्टेक्स इन दोनों के लिए क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी तरह से अगर हम सेकंड टॉपिक पे आए तो पैराबोला कहाँ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के माइनस की तरफ बना हुआ है, तो इसका फोकस कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ लाई करेगा। तो दैट इज़ फोकस, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फोकस का काम करेगा। ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को अगर हम नाम देते हैं एम का, इट मीन्स ओ इज़ पर मिड पॉइंट ऑफ एफ एम। ओ एफ एम का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसी तरह थर्ड शेप में अगर हम आते हैं तो पैराबोला किस तरफ बना हुआ है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन पे बना हुआ है, तो इसका फोकस कहाँ लाई करेगा, इसी तरफ लाई करेगा कहीं भी। दैट इज़ द एफ, से इट इज़ द एफ। ये हमारे लिए एफ हो गया, फोकस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, यानी ओ हो गया, सेंटर हो गया। वर्टेक्स हो गया पैराबोला के लिए, दैट इज़ द ओरिजिन, और ये पैराबोला का वर्टेक्स है। और जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके बिल्कुल पीछे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है, और इसका नाम अगर हम रखते हैं तो इट मीन्स ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड एम। और डायरेक्ट्रिक्स वो परपेंडिकुलर लाइन है जो पैराबोला के अपोजिट साइड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इसमें डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और जो पैराबोला वाई एक्सिस के पैरेलल बना हुआ है उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, अपोजिट टू पैराबोला। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन यहाँ से जा रही है, तो इस पॉइंट का नाम हमने एम रख दिया। यहाँ से पैराबोला निकल रहा है, ये हमारा ओरिजिन है, यानी हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। और पैराबोला के जस्ट अंदर हमारा क्या होगा, फोकस होगा, एफ होगा।
तो इट मीन्स जो पॉइंट ओ है वो एम और एफ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब चारों पैराबोलाज के अंदर ये हमारा वर्टेक्स होगा और पॉइंट एफ जो इनसाइड ऑफ पैराबोला बनेगा वो फोकस होगा, और बिल्कुल एफ ओ के ओ मिड पॉइंट अगर हम लेते हैं तो एफ ओ ओ एम अगर बराबर हो तो एम से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर समझनी है। इसमें एक चीज़ और आएगी हमारे पास, एक हमारा आएगा लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम आएगा। लैटस रेक्टम क्या होता है, फोकस के बीच में से, यहाँ पे आपको समझना है, फोकस के बीच में से जो परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फोकस होगा, लैटस रेक्टम होगा। तो पैराबोला का लैटस रेक्टम क्या होता है, लैटस रेक्टम इज द परपेंडिकुलर लेंथ, लैटस रेक्टम इज द परपेंडिकुलर लेंथ ऑन एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। यानी ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है जो फोकस के ऊपर मीट करती है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लैटस रेक्टम हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का नाम अगर हम ए और इस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, बी रखते हैं, तो जो ए बी होगा, ये ए बी इस पैराबोला का क्या हो जाएगा, लैटस रेक्टम होगा। यानी ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, पैराबोला का लैटस रेक्टम कहलाएगा हमारे लिए। अगर बात करें हम यहाँ पर लैटस रेक्टम कौन सा होगा, पॉइंट एफ, यानी फोकस में से पास होता हुआ एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा, फोकस के ऊपर जो पास होता हुआ एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा, इस परपेंडिकुलर को, फोकस में से पास होने वाला जो परपेंडिकुलर होगा, मीट द पैराबोला। यानी उसके जो एंड पॉइंट होंगे वो कहाँ मीट करेंगे, पैराबोला पे मीट करेंगे। तो दिस लेंथ इज कोल्ड लैटस रेक्टम। ये लेंथ पैराबोला की क्या कहलाती है, लैटस रेक्टम कहलाएगी। इसी सिमिलरली यहाँ पर फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है, फोकस में से जो लाइन पास हो रही है ये लाइन मीट द पैराबोला, जो पैराबोला पे मीट करती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। सिमिलरली यहाँ पे फोकस यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो फोकस से पास होने वाली ये लाइन यानी कि ए बी सेगमेंट, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पैराबोला का लैटस रेक्टम हो जाएगा। तो ये पैराबोला का बेसिक है जो हमने चैप्टर में करना है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आपको समझा भी दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो टेबल क्या होगी और कैसे बनेगी, उसके अंदर चारों टाइप के पैराबोला हम यहाँ पर रीड कर लेंगे। तो क्या क्या आएगा उसमें, इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैं तरीके से बताऊँगा। चारों टाइप के पैराबोला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। 4 टाइप का पैराबोला हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पैराबोला को लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सेकेंड टाइप का पैराबोला कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और लास्ट टाइप का पैराबोला कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स के एक्स से नेगेटिव साइड बनने वाला हो गया, एक्स के इक्वल टू 4y, वाई के पॉजिटिव साइड बनने वाला हो गया, और एक्स के इक्वल टू -4ay, वाई के नेगेटिव साइड बनने वाला हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें रीड करनी है, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि इनके वर्टेक्स क्या होंगे, इन सभी पैराबोलाज के वर्टेक्स क्या होंगे। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स भी ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स भी कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो अगर हम इनके वर्टेक्स की बात करें तो इन सभी का वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन पे होगा। यानी ऑल 4 पैराबोलाज वर्टेक्स ऑन द ओरिजिन, यानी सभी का जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 0, यानी कि ओरिजिन के ऊपर हो जाएगा। नंबर 2, फिर बात करते हैं हम इनके फोकस की। फोकस की बात करते हैं कि इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, आप ये जो एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है ये ए होती है, सेंटर से लेकर क्लास वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का जो बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज ए।
जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा उसका डिस्टेंस कितना होता है, ए होता है। 4a का जो ए आता है ये ए मिलेगा हमें यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस ए होता है। डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो फोकस की अगर बात करें तो फोकस यहाँ पे कहाँ होगा, ये वाला हमारा एफ फोकस हो जाएगा। और इस फोकस के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें, ये फोकस कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की लाइन तो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, और वाई एक्सिस क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो फोकस होगा इस फोकस के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे, A0 बन जाएंगे, A,0। इसी तरह से अगर हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे अगर फोकस की बात करें, फोकस कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव पे लाई कर रहे हैं, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू -a हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये a होगी। वर्टेक्स से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हमने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, a बोला हुआ, जो a यूज़ किया हुआ है ये वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस है। तो पॉइंट f का अगर हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो पॉइंट f के वर्टेक्स क्या बनेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया तो -a हो गया, और y एक्सिस पे 0 होता है। तो इसके जो वर्टेक्स होंगे सेकंड पैराबोला यानी y -4x, इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, -a0 हो जाएंगे। ये हो गए इसके वर्टेक्स। बात करते हैं थर्ड पैराबोला की। थर्ड पैराबोला के अंदर जो फोकस है, फोकस कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस भी a ही होगा। वर्टेक्स से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, यहाँ पर a ही होगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमारे पास आया हुआ है f के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, f कहाँ लाई कर रहा है, y के पॉजिटिव पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो इसका मतलब x को इक्वल टू 4ay, जो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड बना हुआ है उसका फोकस कितना हो जाएगा, y एक्सिस के ऊपर होगा, x 0 हो जाएगा और y पॉजिटिव a होगा, तो इसका फोकस हो जाएगा 0a। और लास्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो ये डिस्टेंस जो है ये भी कितना है हमारा, a ही है, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो a। और ये फोकस कहाँ लाई कर रहा है, y के नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी फोकस की वो कितनी हो जाएगी, 0x 0 हो जाएगा y एक्सिस पे, और y की वैल्यू -a हो जाएगी। तो ये फोकस हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0 -a। तो ये हमारे फोकस होंगे, वर्टेक्स, फोकस। और तीसरे के बाद आती है जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन मैंने बताई है, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तीसरे नंबर हमने क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और मैं बता चुका हूँ डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट्रिक्स वो स्ट्रेट लाइन है जो पैराबोला के बिल्कुल अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। ओरिजिन से अगर एफ का डिस्टेंस ए है तो ओरिजिन से एम का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए ही होगा। ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ओ जो था वो एम और एफ का क्या था, मिड पॉइंट था। तो ओ से एफ का डिस्टेंस अगर ए है तो ओ से एम का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा। इसका मतलब ये पॉइंट ए हो गया। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, दैट इज़ द पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसमें वाई 0 हो जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू ए नेगेटिव में है, माइनस की तरफ बन रहा है। क्योंकि अगर पैराबोला हमारा कहाँ बन रहा है, पॉजिटिव एक्स पे बन रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ मिलेगी, मुझे नेगेटिव एक्स पे मिलेगी। और नेगेटिव एक्स का मतलब ये एक्स को कहाँ काट रहा है, माइनस ए पे काट रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसके जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी हमारी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इसी तरह सेकंड में आ जाइए, ये पैराबोला कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में बना हुआ है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ मिलेगा मुझे, एक्स के पॉजिटिव साइड मिलेगा। अगर ओ से एफ का डिस्टेंस ए है तो ओ से एम का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए ही होगा। इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो गया, ए हो गया। इस लाइन की इक्वेशन अगर हम बनाना चाहते हैं, एक्स एक्सिस को ए पे कट करती है, वाई के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। उसका थर्ड पैराबोला की बात करते हैं, अगर एफ से ओ के बीच का डिस्टेंस ए था तो ओ से एम का डिस्टेंस भी कितना होगा, ए ही होगा। और पैराबोला y के पॉजिटिव में बना हुआ है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ काटेगी, इसको y के नेगेटिव पे काटेगी। इसका मतलब ये जो लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और y को कहाँ काट रही है, माइनस ए पे। तो एक्स एक्सिस पैरेलल और y को माइनस ए पे काट रही है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए। एंड लास्ट फोकस एफ माइनस वाई पे है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगी वो कहाँ मिलेगी हमें, पॉजिटिव y पे मिलेगी। ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, ए ही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट जो होगा वो ए पे काट रहा है, वाई एक्सिस को प्लस ए पे काट रहा है, और एक्स एक्सिस यहाँ पे 0 होगा, तो वाई इक्वल टू ए। तो इसकी जो डायरेक्ट इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और बात करते हैं हम
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लास्ट में बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बता चुका हूँ। फोकस से बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, ये भी, ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। और ये किसके बराबर होता है? जो ये 4A आपको दिख रहा है, ये 4A सॉरी लेटस रेक्टम होता है ये। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज द लेटस रेक्टम। और जो एक्स का जो कोफिशिएंट दिख रहा है आपको इसमें 4A, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको 4A, यहाँ भी 4A और यहाँ भी 4A। तो जो 4A आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्योंकि लेंथ है इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे इसके साथ, इसलिए ये क्या होगा? 4A के बराबर हो जाएगा। तो इन चारों पैराबोलों का अगर हम लेटस रेक्टम की बात करते हैं तो इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4A हमारे पास आ जाएगी। तो ये आपके लिए बेसिक कंसेप्ट था लेटस रेक्टम से रिलेटेड। तो आपको ये समझना है और उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के करेंगे तो आसान है, अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बाकी PDF भी मैं आपको इसका डाल दूंगा और आपको ये टॉपिक रिवाइज करना है, यानी इसको समझना है। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो 11.1 पैराबोला का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मीट अगेन सून ऑन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।